बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रेम से भागवत भगवान कृष्ण की जय। सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय का दूसरा भाग श्रवण कीजिए। सर्वतः पणिपादम सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृक्षेव निर्गुणं गुणभोक्तु च बहिरन्तर्भूतानां चरं चरमैव च सूक्ष्मं त्वा तद्विज्ञेयं दुरक्षं चान्तिके च तत्। अर्थात भगवान कहते हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। उनके पास इंद्रिय नहीं है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे कहते हैं कि चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा उसी समीप में, वही समीप में और दूर में भी स्थित वही है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अविभक्तं च भिक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम् अभूत भर्त च तद्ज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्णु च ज्योति खामपि तज्ज्योति अस्मस परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त इति द्विज्ञाय मद्भावो योपपद्धते। अर्थात भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा विभाग रहित और रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे कहते हैं कि वह परम ब्रह्म ज्योतिरियों का भी ज्योति, सब माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे कहते हैं भगवान के इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षिप्त से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। प्रकृति पुरुषं चैव बुद्धिनादि उपावपि विकारांश गुणा चैव बुद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरख सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि ज्ञान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।
आगे कहते हैं भगवान की कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। पुरख प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदसद्धो निजन्मसु उपदट्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरख पर यह एवं वेत्ति पुरखं प्रकृति च गुणो सह असर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। अर्थात भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीव आत्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, अजीब रूप में भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जानता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तत्मजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युस्ते परायण। अर्थात भगवान कहते हैं कि परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों में अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों में सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। यावदस्स जायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्वैदे भरतर्षभ समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तं परमेश्वरं विनश्यत विनश्वन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र संविस्थितिमीश्वरं न हिनस्त्वात्मनात्मानं तत्तो याति परां गतिम्। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के संयोग से ही उत्पन्न जान, माने इसी से लोग उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि
जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।